22 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे एमसीक्यू के थ्रू और उनका डिटेल भी वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू कब की गई थी? दोस्तों यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में यह पूछा गया था और इसी से रिलेटेड अगले शिफ्ट में पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या था। तो यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसको बीबीबीपी योजना भी कहते हैं, इसका शुरुआत 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी, उस प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बने थे, उनके द्वारा हरियाणा के पानीपत से किया गया था और इसका उद्देश्य था बाल लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसको CSR भी कहते हैं शॉर्ट में, गिरावट की समस्या को दूर करना और लड़कियों को जन्म, जीवन और शिक्षा को सुनिश्चित कराना। यह उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण लाइन है, इसी से प्रश्न बनेगा। 100% प्रश्न आपका बनेगा, खासकर रेलवे के एग्जाम में। देखिए, ये ईयर बताया 22 जनवरी 2015, स्थान पानीपत हरियाणा से। वो इसका उद्देश्य भी बताया, बालिकाओं को लिंगानुपात में सुधार करना, यानी लड़कियों के लिंगानुपात में सुधार करना, उनके अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देना। और मंत्रालय भी पूछता है कि कौन मंत्रालय या के अंतर्गत आता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसे MOWCD भी कहते हैं। इसकी शुरुआती चरण, यह योजना शुरू में देश के 100 जिलों में केंद्रित हस्तक्षेप के साथ शुरू की गई थी, जहां बाल लिंगानुपात कम थी। अगला प्रश्न है, 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई? तो 79वां यानी 79 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी आपका असम में शुरू हुई है। असम राज्य, याद रखिएगा, असम राज्य। देखिए, असम 7वीं बार यह चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है, 7th टाइम्स, याद रखिएगा। टूर्नामेंट में टोटल 12 टीमें हिस्सा लेगी, जिन्हें 6-6 टीमों के 2 समूह में बांट दिया गया है। 6-6 टीमें के समूह में बांट दिया गया है। और 78वां की बात कर ले, यानी इससे पहले वाला का, तो यह पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी का पुरस्कार जीता था। तो अगर पूछेगा 78वां संतोष ट्रॉफी का चैंपियन कौन रहा, तो पश्चिम बंगाल, जो केरल को हराकर जीता था। और फाइनल मैच देखा जाए तो 31 दिसंबर 2024 को GMC बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ था। अगला है, कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा का विकसित करेगा और इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही है, इनके द्वारा ही किया जाएगा। देखिए, वास्तविक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में होप आइलैंड पर बनाई गई है। तो काकीनाडा खाड़ी में होप आइलैंड पर बनाई गई है, याद रखिएगा। और इसकी रणनीति दूरी पता होना चाहिए आपको। होप आइलैंड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से लगभग 1600 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो भारत का प्रमुख बंदरगाह है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है।
अगला है 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने यह मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा 100%, याद रखिएगा किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में, खासकर एसएससी और रेलवे के। तो 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी की सिंचाई परियोजना का मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य। देखिए आगे इसके बारे में जानते हैं। तो राज्य महाराष्ट्र बेम्बला नदी की सिंचाई परियोजना है प्रोजेक्ट इरिगेशन बेम्बला, और अनुमानित लागत आपको बताया 4,775 करोड़। और यह स्थान कहाँ है? तो यवतमाल जिले में बेम्बला नदी। तो बेम्बला नदी कहाँ है? तो यवतमाल जिले में, महाराष्ट्र के। और पॉइंट है, जैसे इसका लक्ष्य क्या है? तो यवतमाल जिले के 5 तालुकों जैसे नेर, भालू बाबुल गांव और कलम्ब, रालेगांव और मारेगांव की 52,423 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की दायरा में लाना, यह आपका परियोजना का लक्ष्य है। और उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और ग्रामीण विकास को बढ़ा देना, यह इसका उद्देश्य है। अगला है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ आपको पता ही होगा, राजस्थान में है, तो राजस्थान ही उत्तर होगा। राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन, देखिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किस लिए? देखिए आगे जानते हैं। यह राज्य में राजसमंद, पाली और उदयपुर के जिलों में फैला हुआ है, और इसका घोषणा किया है तो केंद्रीय पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है कि यह इकोसिस्टम के सेंसिटिव इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, किस लिए शामिल किया गया है? तो अरावली रेंज के नाजुक परिस्थिति की रक्षा करना और नियोजित विकास जैसे खनन, उद्योग, नई निर्माण गतिविधियों को रोक लगाना। जहाँ पे ऐसे जानवर होते हैं तो वहाँ पे ऐसी खनन, उद्योग जैसी नई निर्माण की गतिविधियाँ करना उचित नहीं है। वहाँ जानवरों को भी संरक्षण देना जरूरी है, तो उसे इकोसिस्टम जोन में डाला गया है। और देखिए राजस्थान के अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं। अभयारण्य 5 है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है, पूछेगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान, ये सभी जो बताऊंगा सब राजस्थान के हैं। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जो बंगाल टाइगर और ऐतिहासिक किलों के लिए जाना जाता है। यह इसके बारे में की पॉइंट है। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो अलवर जिले में स्थित यह एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है। फिर अगला बात करें तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, कोटा के निकट, जिसमें कई वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। फिर अगला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, आपका हाल ही में घोषित, यह मार्ग रणथंबोर और मुकुंदरा से जोड़ता है। और फिर अगला है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, आपका यह नवीनतम विस्तार है, जिसमें धौलपुर और करौली जिलों के कुछ हिस्से में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य भवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य भवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है। तो याद रखिएगा अधिकतर यूपी और महाराष्ट्र में ही नाम बदले जाते हैं, तो अगर महाराष्ट्र नहीं होगा, तुक्का मारना भी हो तो उत्तर प्रदेश मार देना। राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, नासा में 27 साल के कैरियर के बाद सेवानिवृत्ति किसने ली है? तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सुनीता विलियमसन। आपको पता होना चाहिए नासा में
साइंटिस्ट थी सुनीता विलियमसन, सॉरी एस्ट्रोनॉट। देखिए सुनीता विलियमसन आपका अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थी, लेकिन सुनीता विलियमसन आपका अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। दूसरी, याद रखिएगा, दूसरी महिला। और यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी इनका ताल्लुक़ है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद से। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। याद रखिएगा 286 दिन, 286 दिन यानी 6 महीने और उससे भी ज़्यादा कह सकते हो। इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है और इन्होंने अभी उनसे यानी एस्ट्रोनॉट से संन्यास ले लिया, यानी बोल सकते हो कि उन्होंने यह काम छोड़ रहे हैं। फिर अगला है 25 वर्ष बाद पेशा अधिनियम किसने लागू किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 100% लिख कर लीजिए, यह प्रश्न आएगा। तो 25 वर्ष बाद पेशा अधिनियम किसने लागू किया है, तो आपका ऑप्शन सी झारखंड राज्य ने लागू किया है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा लागू किया है झारखंड में। देखिए पेशा अधिनियम के बारे में, अधिनियम की शुरुआत पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम संसद द्वारा 1996 में पारित किया गया था और 25 साल की देरी का कारण अन्य राज्यों ने इनसे पहले लागू कर दिया था, लेकिन झारखंड में इसे लागू करने में 25 साल लग गए और यह 2021 में इसके 25 साल पूरे होने के बाद हुआ है। यानी 2000 में जब झारखंड बना था तो 21 के 25 साल पूरे होने के बाद बना। अगला पॉइंट है झारखंड में क्रियान्वयन, यानी झारखंड सरकार ने जनवरी 2026 में झारखंड पेशा रूल्स 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है, जिससे यह कानूनी रूप लागू हो जाता है 2026 के जनवरी से, यानी अब यह लागू हो चुका है। अगला पॉइंट है इसका पेशा का महत्व क्या है, तो यह अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन को मजबूत करना, यानी आदिवासी खुद की शासन को मजबूत करता है और ग्राम सभाओं को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। यानी मान लीजिए आपका कोई बाहरी आदमी आप गरीब आदिवासियों को लाचार कर रहा है, तो आदिवासियों के पास स्वशासन यानी खुद के पास शक्ति होगा कि वह ग्राम सभाओं की वास्तविक शक्ति मदद से वह कुछ कर सके। अगला है प्रेरक शक्ति, तो यह निर्णय झारखंड के हाई कोर्ट के दबाव और आदिवासी संगठनों के लंबे समय से चली आ रही मांग के परिणाम स्वरूप में आया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किन्हें किया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा रविशंकर छवि जी को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर यानी डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है और यह बिलोंग करते हैं आपके यूपी से। यह पहले आईएएस अधिकारी थे। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला पंजाब में पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है, तो याद रखिए ऑप्शन सी लुधियाना में पंजाब सरकार ने पहली डॉग सेंचुरी शुरू की है। इस सेंचुरी का उद्घाटन लुधियाना के हैबोबॉल डेयरी कॉम्प्लेक्स में किया गया है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा आपके एसएससी एमटीएस में, याद रखिएगा। और आपके यहाँ पे सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं एमसीक्यू, और काफ़ी डिटेल के साथ हमने कराया है। टोटल 10 एमसीक्यू थे और यह डेली में ऐसे प्रश्न लाता हूँ पूरे डिटेल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए